नमस्कार। अक्सर भारतीय इतिहास का विशाल सिलेबस एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आता है ना? अगर ऐसा है तो ये चर्चा बहुत काम की होने वाली है। आज हम एक ऐसी ही तकनीक को समझने वाले हैं जो लाखों उम्मीदवारों को सफलता दिलाने में मदद करती है। सोचिए, हर साल लाखों उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षाओं में बैठते हैं और सपना सिर्फ एक होता है, उस मंजिल तक पहुंचना जहां कामयाबी इंतजार कर रही है। पर अक्सर होता क्या है, भारतीय इतिहास का ये जो विशाल सिलेबस है वो एक पहाड़ जैसा लगने लगता है। सही है ना? प्राचीन काल से लेकर आधुनिक भारत तक भाई इतना कुछ याद रखना पड़ता है कि कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। पर देखिए, इसे एक रुकावट की तरह नहीं बल्कि एक चुनौती की तरह देखना चाहिए। एक ऐसी चुनौती जिसे सही स्ट्रैटेजी से आसानी से जीता जा सकता है। तो चलिए इस चुनौती को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो ये जो संघर्ष है ना, ये किसी एक का नहीं है, लाखों उम्मीदवार इसी से गुजरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो कामयाब होते हैं वो आखिर ऐसा अलग क्या करते हैं, कैसे वो इस बड़े से सिलेबस को हैंडल करते हैं। तो इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही जानी मानी और भरोसेमंद किताब में, लूसेंट जनरल नॉलेज। जी हाँ, ये किताब अनगिनत सफल उम्मीदवारों के लिए कामयाबी की पहली सीढ़ी रही है। अब इस किताब की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो है इसका कंसाइज और स्ट्रक्चर्ड होना। मतलब ये ढेर सारी जानकारी को इतने व्यवस्थित तरीके से पेश करती है कि उसे समझना और याद रखना दोनों ही काफी आसान हो जाता है। अच्छा, अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है कि लूसेंट मेथड काम कैसे करता है। ये जो सीधी सादी टेबल दिख रही है, ये वेदों और उनके उपवेदों को एक साथ दिखाती है। उपवेद मतलब वेदों से जुड़ा हुआ खास ज्ञान। और यही तो लूसेंट की खासियत है, सिर्फ उन फैक्ट्स पर फोकस करना जो परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट तो हमें समझ आ गया, पर अब सवाल है कि इसे असल में इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए भारतीय इतिहास के एक बहुत ही जरूरी चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता को एक केस स्टडी की तरह देखते हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ कोई गांव देहात नहीं था, बल्कि उस दौर का एक पूरी तरह से विकसित शहरी समाज था। और यह उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। ये स्लाइड एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे लूसेंट मुश्किल जानकारी को आसान बना देता है। देखिए, एक तरफ हड़प्पा है जहां बड़े बड़े अन्न के भंडार मिले, और दूसरी तरफ है मोहनजोदाड़ो जो अपने विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ और उस मशहूर पशुपति मोहर के लिए जाना जाता है। अब इन दो बड़े शहरों के बीच का ये जो साफ साफ फर्क है, इसे याद रखना कितना आसान हो गया है ना? तो अगर हम पूरी सभ्यता की बात करें तो इसकी पहचान थी इसकी जबरदस्त टाउन प्लानिंग, बहुत ही एडवांस ड्रेनेज सिस्टम और खेती। गेहूं और जौ इनकी मुख्य फसलें थीं। और हां, एक बात और, ये दुनिया की पहली सभ्यता थी जिसने कपास उगाना शुरू किया। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। लेकिन भाई सिर्फ पढ़ लेना ही तो काफी नहीं होता है, सही है ना? असली तैयारी तो तब होती है जब हम अपने ज्ञान को परखते हैं। तो चलिए एक MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ अपनी तैयारी को टेस्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे असली एग्जाम में होता है। तो सवाल स्क्रीन पर है। ये एक क्लासिक मैच द फॉलोइंग वाला सवाल है। इसमें प्राचीन स्थलों को उनकी सबसे अहम पुरातात्विक खोजों से मिलाना है। थोड़ा समय लीजिए, आराम से सोचिए। चलिए अब इसका सही जवाब देखते हैं। पहला मिलान है लोथल और गोदीबाड़ा। गुजरात में जो लोथल है वो फारस के साथ समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर था, और इसका सबसे बड़ा सबूत है वहां मिला डॉकयार्ड। अगला नाम है कालीबंगा, जिसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। ये जगह राजस्थान में है, और यहां से जूते हुए खेत का सबसे पहला सबूत मिला है, जो दिखाता है कि खेती कितनी अहम थी। और अब आते हैं धोलावीरा पर। यह जगह अपने जबरदस्त वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मशहूर है। सोचिए, उस समय के हिसाब से यह एक इंजीनियरिंग का कमाल था। इसके अलावा यहां एक बहुत ही अनोखा शिलालेख भी मिला है, जिस पर हड़प्पा लिपि के 10 बड़े बड़े चिन्ह बने हुए हैं। और आखिर में है बनावली, जो हरियाणा में है। यहां से हमें हल्का एक टेराकोटा रेप्लिका यानी मिट्टी का बना मॉडल मिला है। इससे उनके खेती के औजारों के बारे में पता चलता है। तो सवाल ये उठता है कि पढ़ने और फिर खुद को टेस्ट करने का ये जो तरीका है, ये इतना कारगर क्यों है, खासकर उन एग्जाम्स में जहां एक एक नंबर से रैंक बदल जाती है। देखिए, कामयाबी का पूरा सार इन 3 आसान स्टेप्स में छिपा है। पहला, लूसेंट जैसी किसी अच्छी किताब से एक मजबूत बेस तैयार करें। दूसरा, सिर्फ रटना नहीं, कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझें।
और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, बार बार MCQ सॉल्व करके अपने ज्ञान को इतना पक्का कर लें कि वो दिमाग में बैठ जाए। जैसा कि स्टडी IQ PCS के सुनील श्रोती जी ने कहा है, असल खेल तो एंड मोमेंट पर हमारे एटीट्यूड और तैयारी का है। सबसे जरूरी बात यह है कि जो कुछ भी पढ़ा है, क्या हम उसे एग्जाम हॉल तक अपने साथ ले जा पा रहे हैं या नहीं, और ये तरीका बस यही पक्का करता है कि आप ले जा पाएं। तो इस दमदार रणनीति को अपनी तैयारी का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हो जाइए।